ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम परम प्रदम देव अवधूत शिरोमणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। Okay, leave it. Hare Krishna. Krishna Vihari Guru. Hare Krishna. This is gone. Don't do experiment now. Just leave it. Leave it. So I welcome all of you to our annual yatra to the lotus feet of Srimati Ganga Devi. मैं आप सभी का हमारी वार्षिक तीर्थ यात्रा में स्वागत करता हूं कि हम आज गंगा जी के चरण कमलों में पधारे हैं। How many of you came from Delhi to Rishikesh? आप में से कितने लोग दिल्ली से ऋषिकेश आए हैं? How many of you directly reached Haridwar by train? और आप में से कितने लोग सीधे हरिद्वार आए हैं ट्रेन से? How many of you still are thinking that you are yet to reach Rishikesh? और आप में से कितने लोग अभी भी सोच रहे हैं कि आपको ऋषिकेश पहुंचना है? When I was traveling in car from Delhi, I was asking the driver when the mountains will appear. और जब मैं कार से दिल्ली से आ रहा था तो मैं ड्राइवर से बार-बार ये पूछ रहा था कि पहाड़ कब शुरू होंगे? And the driver was telling, it will come, it will come, it will come. और ड्राइवर बोल रहा था आएगा आएगा आएगा। It will come after Haridwar. आएगा, हरिद्वार के बाद आएंगे पहाड़। And then Haridwar came. और फिर हरिद्वार आ गया। The mountains were not visible. फिर भी पर्वत नहीं दिखाई दे रहे थे। Only the cars and trucks and buses and lorries. केवल कार, बस, ट्रक और लॉरी दिखाई दे रही थी। And then Haridwar passed away and 12 kilometers of Haridwar passed away. और फिर हरिद्वार भी निकल गया, 12 किलोमीटर आगे पहुंच गए हरिद्वार से। And Rishikesh was just some 10 kilometers away. और ऋषिकेश बस 10 किलोमीटर रह गया था। And then I asked the driver, where are the mountains? और मैंने ड्राइवर को पूछा बताओ पर्वत कब दिखाई देंगे? He said it will come just after 4-5 kilometers. और वो कह रहा था बस आएगा अभी 4-5 किलोमीटर के बाद आ जाएगा। And just about when 4-5 kilometers ended, the real
trucks and buses and cars all started. और जैसे 4-5 किलोमीटर बीत गए, उसके बाद और भी ज्यादा ट्रक और बस और लॉरी दिखाई देने लगे। I asked the driver, is it Rishikesh or Citikesh? तो मैंने पूछा कि ऋषिकेश है या सिटीकेश है। This is my first time coming to Rishikesh and I was not expecting that it will be so crowded. और मैं पहली बार ऋषिकेश आया और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पर। I don't know where the rishis will be going. और पता नहीं वो ऋषि कहाँ जा रहे होंगे बेचारे। But it is really crowded. बहुत भीड़ है लेकिन यहाँ पे। And today morning I was trying to find out some place where we can just sit down with Mother Ganges and there was no place. और सुबह मैं कोशिश कर रहा था ऐसी जगह ढूंढने की जहाँ पर मैं केवल गंगा मैया के पास में बैठ सकूं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं। Finally, with lot of endeavor, we found out one place. और बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक जगह मिल गई। So, on the way, if you have come from Delhi to Haridwar, there is a place called Sukatala. आप दिल्ली से हरिद्वार यदि आए हैं तो एक जगह आपको मिली होगी सुकतारा नाम से। Tara? सुकताल नाम से। Sukatal. So, it is said that in this place, Srimad Bhagavatam was spoken. और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर श्रीमद् भागवतम बोली गई थी। And our yatra's topic very much relates with this place. और हमारी यात्रा का जो विषय है वो इस स्थान से संबंध रखता है। The story begins from Arjuna's marriage with Subhadra. और कहानी शुरू होती है अर्जुन के सुभद्रा के विवाह के साथ। Arjuna and Subhadra's son is Abhimanyu. अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं। How many of you know Abhimanyu? आप में से कितने लोग अभिमन्यु जी को जानते हैं? Abhimanyu and Uttara, they had a son called Parikshit. अभिमन्यु और उत्तरा उनके पुत्र का नाम परीक्षित है। When Uttara was pregnant, Abhimanyu joined the Kurukshetra war. और जब उत्तरा गर्भवती थी उस समय अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रवेश किया। Parikshit was born after the war and he could never see Abhimanyu because Abhimanyu passed away in the war. और परीक्षित का जन्म युद्ध के बाद हुआ और वह कभी अपने पिता को नहीं देख सके क्योंकि अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। Dronacharya's son Aswathama had taken a vow that he will vanish or vanquish the entire dynasty of Kururays or the Pandavas. और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों के पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा, उसके आखिरी वारिस को भी समाप्त कर दूंगा। And that's why Aswathama sent a Brahmastra. और इसीलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था। And that Brahmastra was directed towards Uttara's womb. और यह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया गया था। सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ फ्लाइट मोड में रखें। Maybe the kids can be engaged somewhere. और बच्चों के लिए कुछ एंगेजमेंट रख सकते हैं, कोई माता जी, पूनम माता जी और नित्य रूपिणी माता जी। No, these are I think very small kids. Okay, बहुत छोटे बच्चे। Maybe they can sit on the back. अच्छा, बच्चों के साथ जो माता जी हैं वो थोड़ा पीछे बैठ सकते हैं तो थोड़ा आवाज कम आएगी। और सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें प्लीज। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र भेजा।
So when the Brahmastra was sent, Uttara came running for relief, and Krishna entered into the womb and protected Parikshit Maharaj. और जब ब्रह्मास्त्र इस प्रकार भेजा गया तो उत्तरा भागती हुई कृष्ण के पास आई और कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। Just imagine taking darshan of Krishna when you are inside mother's womb. आप कल्पना कीजिए कि भगवान कृष्ण के दर्शन आपको प्राप्त हुए हैं जब आप अपनी माता के गर्भ में हैं। That was how Parikshit Maharaj was born. और इस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था। And because Parikshit Maharaj saw Krishna roaming, revolving around him in the womb, he got the name Parikshit because he was always inquiring, who is this person? Who is this person? और क्योंकि परीक्षित महाराज ने गर्भ के अंदर भगवान कृष्ण को घूमते हुए देखा था, इसलिए वो हमेशा यह पूछते रहते थे कि यह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति कौन है। इसी वजह से उनका नाम पड़ा परीक्षित। Hare Krishna. And when Parikshit was born, so many astrologers came and said about all his glorious activities that he will do in the future. और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बहुत सारे ज्योतिषी आए और उन्होंने परीक्षित की जो भविष्य में वो गतिविधियां करने वाले थे उनका गुणगान किया। When the Pandavas left to Himalayas, Parikshit was made the king. और जब पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया तब परीक्षित को महाराजा बनाया गया। And when Parikshit was king, he actually made Kali to stop and not enter inside. और जब परीक्षित राजा बने तो उन्होंने कली को ही रोक दिया और उसको अंदर प्रवेश नहीं लेने दिया। So the story comes in Srimad Bhagavatam that Kali wanted to enter when Krishna left to Vrindavan Dham back. और यह कहानी आती है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन धाम अपने गोलोक वृंदावन वापस चले गए तब उसके बाद कली प्रवेश करना चाहता था संसार में। But because of the prowess of Parikshit Maharaj, Kali could not actually enter and show his actual prowess. और क्योंकि परीक्षित महाराज का तेज इतना महान था, इस वजह से वह कली भी प्रवेश नहीं कर पाया और अपने तेज को नहीं दिखा पाया। And one day Parikshit Maharaj was going around in the forest near Hastinapur and he found Samik Rishi meditating in the forest. और एक दिन परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के पास विचरण कर रहे थे और उन्होंने शमिक ऋषि को वहां पर ध्यान मग्न अवस्था में देखा। And he was very, very thirsty. He wanted actually water. और उनको बहुत प्यास लग रही थी, उनको तुरंत जल की आवश्यकता थी। And that time there was no Bisleri. और उस समय वहां बिस्लेरी नहीं होती थी। Just depended. I saw the monkeys today how they were drinking water from the camel, just coming and drinking and going away. और आज मैंने बंदरों को देखा कि किस प्रकार से वो गंगा के पास जाकर पानी पी रहे थे और वहां से चले जा रहे थे। There was no Ganga, no river, and Samik Rishi was meditating, and Parikshit entered and said, I want water, I am thirsty. और वहां पर कोई गंगा नहीं थी। उसी समय परीक्षित महाराज ने समिक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और कहा मैं बहुत प्यासा हूं, मुझको जल चाहिए। And Samik Rishi was just deep in meditation. लेकिन समिक ऋषि एक बहुत ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे गंभीरता पूर्वक। And Parikshit felt so offended. परीक्षित को बहुत अपमान महसूस हुआ। And he took a dead snake that was lying
and kept it on Samik Rishi's neck. और उन्होंने वहां बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाकर उन्होंने शमीक ऋषि के गर्दन में एक हार की तरह पहना दिया। You are behaving like a dead man. I offer you a dead snake in return. तुम एक मृत व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हो, मैं तुम्हें एक मृत सर्प पहना दूंगा। And like that, Parikshit Maharaj went away. और इस प्रकार परीक्षित महाराज वहां से चले गए। But while he was going away, he felt so bad of his uncivilized act. और जब वो जा रहे थे तब उनको बहुत बुरा लगा अपने इस असामाजिक कृत्य को सोचकर। And then Samik Rishi's son Shringi, he came to know that the king of the entire planet came and gave such a reception to my father. और उसके बाद शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया और उसको पता चला कि संपूर्ण पृथ्वी के महाराज उन्होंने मेरे पिता के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया है। Without thinking anything, Shringi cursed Parikshit to die in just 7 days. और कुछ सोचे बिना ही श्रृंगी ने शाप दे दिया कि परीक्षित को 7 दिन के अंदर मृत्यु आ जाएगी। This is how anger affects us in our life. इस प्रकार से क्रोध हमें प्रभावित करता है। And then Parikshit hears the message of getting cursed. और फिर परीक्षित महाराज को यह संदेश प्राप्त हुआ कि उन्हें एक शाप मिला है इस प्रकार। As Parikshit Maharaj was thinking again and again and again, this verse comes, which Vedanasham Prabhu will circulate, we will recite. और जब इस प्रकार परीक्षित महाराज सोच रहे थे तो यह श्लोक आता है जो आप सभी को आपके ग्रुप में मिलेगा। So all of you can recite this verse, Srimad Bhagavatam, 1st canto, 19th chapter and 4th number verse. Srimad Bhagavatam, 1st canto, 19th chapter, 4th number verse. श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 4th श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सचिन्तयन् इत्थमथा शृणोत्यथा। मुने सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्या। ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका। नलं प्रसक्ताश्च विरक्तिकारणम्। While the king was thus repenting, he received the news of his imminent death, which would be due to the bite of a snake bird, occasioned by the curse spoken by the sage's son. The king accepted this as good news, for it would be the cause of his indifference towards worldly things. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Real happiness is achieved by spiritual existence or by cessation of the repetition of birth and death. One can stop the repetition of birth and death only by going back to Godhead. In material world, even by attaining the topmost planet, one cannot get rid of the conditions of repeated birth and death. But still we do not accept the path of attaining perfection. The path of perfection frees one from all material attachments, and thus one becomes fit to enter into spiritual kingdom. Therefore, those who are materially poverty stricken are better candidates than those who are materially prosperous. Maharaj Parikshit was a great devotee of the Lord and a bona fide candidate for entering into the kingdom of God. But even though he was so, his material assets as the emperor of the world were setbacks to the
perfect attainment of his rightful status as one of the associates of the Lord in spiritual sky. As devotee of the Lord, he could understand that the cursing of the Brahmana boy, although unwise, was a blessing upon him, being the cause of the detachment from worldly affairs, both political and social. So Parikshit Maharaj had a choice. He could have thought that I did so much for the world. परीक्षित महाराज के पास ये अवसर था कि वो चुन सकते थे कि मैंने इस संसार के लिए इतना किया है. Generally, when we do something for someone and then you get a punishment in return, साधारणतया जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और आपको बदले में दंड मिल जाता है. I remember how difficult it was for my father to accept that I will go away like this. और मुझे याद है कि मेरे पिताजी के लिए कितना कठिन था जब उन्हें पता चला कि मैं इस प्रकार से घर से जाने वाला हूँ. Because from childhood he has been serving me, giving me so much care, love, attention, and raising me up, and then I just went away being indifferent to him. क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरी इतना ख्याल रखा और मैं अचानक से घर छोड़कर चला जाऊंगा. I didn't say like that. और मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा. अचानक. It was not said. So Parikshit Maharaj did so much. For whom? For the Brahmanas. Kali Yuga is directly opposite and against the Brahminical culture. तो परीक्षित महाराज ने ब्राह्मणों के लिए इतना किया था. कली वो ब्राह्मणों के बिल्कुल विरुद्ध खड़ा हुआ था. Kali's main purpose is to destroy the Brahminical culture. और कली का मुख्य उद्देश्य है कि ब्राह्मण संस्कृति है उसको समाप्त कर देना. And we see in this world today how everything is against Brahminical culture. और हम आज संसार में देखते हैं कि किस प्रकार प्रत्येक चीज इस संसार की ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध है. Brahminical culture is about covering your body. और ब्राह्मण संस्कृति आपके शरीर को ढकने के लिए बोलती है. And people feel proud now to open up their bodies. और लोगों को आज गर्व होता है जब अपने शरीर को वो नग्न कर देते हैं. As if they are going to take Ganga bath every time. ऐसा जैसे कि वो प्रति क्षण गंगा का स्नान करने जा रहे हों. And Brahminical culture is to actually respect everyone. और ब्राह्मण संस्कृति का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना. But people nowadays disrespect everyone. लेकिन लोग आजकल हर किसी का अपमान करते हैं. So Kali Yuga is against the Brahminical culture. तो कलियुग ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध है. And Parikshit Maharaj actually stopped Kali Yuga from entering and showing its effects. और परीक्षित महाराज ने कलियुग को रोक दिया कि वो अंदर आ सके, प्रवेश कर सके और अपने प्रभाव को दिखा सके. And just imagine someone who is doing so much for the Brahmin community so that they can flourish. The same Brahmin community, Shringi, the most powerful Brahmana, curses Parikshit to death. तो कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति जो ब्राह्मणों के लिए इतना कार्य कर रहा हो, उसको एक शक्तिशाली ब्राह्मण श्रृंगी ने उनको मृत्यु के लिए श्राप दिया. We do so much for the husband and the husband says little. This sabji is not right. Everything is over. और आप अपने पति के लिए इतना मेहनत कीजिए और आपका पति आपसे कह दे कि आपकी सब्जी अच्छी नहीं है थोड़ी सी, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है. Why did you marry me? Your mother was already there. तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी मम्मी तो थी ना. In this world, just little bit of feedback and correction people cannot resist. और इस संसार में थोड़ा सा भी किसी को आप सही करने के लिए बोल दें तो लोग उसको
बर्दाश्त नहीं कर पाते। Here is Parikshit, who has done so much for the community of the Brahmanas, for the entire world. और यहाँ परीक्षित हैं जिन्होंने पूरे संसार के लिए इतना किया, ब्राह्मणों के लिए इतना किया। Whatever temples you are seeing in Vrindavan Dham was actually installed by Vajranath, who was encouraged by Parikshit Maharaj. और वृंदावन में आप जो भी मंदिर देखते हैं वो वास्तविकता में वज्रनाम ने उनकी स्थापना की और इनको प्रेरणा दी थी परीक्षित महाराज ने। So, with so much what he did to the world and to the Brahmana communities, Parikshit was cursed to die for something which is so insignificant. और परीक्षित जिन्होंने इतना किया ब्राह्मणों के लिए, उनको मरने का, मृत्यु का शाप दे दिया गया एक ऐसे कार्य के लिए जो बहुत ही तुच्छ था। It's just like the salt is not there in the sabji and the husband curses, you die. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी सब्जी में थोड़ा सा नमक कम हो और पति आपको बोल दे कि तुम जाके मर जाओ। Actually, the husbands are not brahmanas of Satyuga. Nothing happens. क्योंकि जो सतयुग के ब्राह्मण नहीं है आजकल के पति, तो इसलिए कुछ नहीं होता है। And the ladies are laughing because they're fortunate that my husband is not a brahmana from Satyuga. माता जी इसलिए हंस रही हैं सब क्योंकि उनको पता है कि मेरे पति सतयुग के ब्राह्मण नहीं है, तो मैं बच गई। How careful we have to be if we get married to a brahmana of Satyuga. और यदि आप सतयुग के ब्राह्मण से विवाह करते हैं तो आपको कितना सावधान रहना पड़ेगा। This brahmana, Shringi, is not from Satyuga. He is just in the beginning of Kali Yuga. और ये जो श्रृंगी ब्राह्मण है वो सतयुग से नहीं है, वो तो कलयुग के प्रारंभ में है। So he was so powerful. और वो इतना शक्तिशाली था। And he cursed Parikshit. और उसने परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। But Parikshit, see his consciousness, his attitude. He was so grateful for the cause. लेकिन आप परीक्षित महाराज के चरित्र को देखिए, उनकी चेतना को देखिए कि वो शाप मिलने के बावजूद वह बहुत कृतज्ञ थे। It was the gratitude of Parikshit Maharaj for accepting such a horrible reversal in his life that actually made Srimad Bhagavatam appear in this world. और यह परीक्षित महाराज की कृतज्ञता थी कि उनको मिले शाप को उन्होंने कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया, जिसकी वजह से श्रीमद् भागवतम इस संसार में प्रकट हो सकी। Sukadeva Goswami was hardly interested for speaking anything. सुखदेव गोस्वामी का किसी भी कुछ भी बोलने में कुछ रुचि ही नहीं थी। Sukadeva Goswami Bhagavatam says that he would go to a place and he would wait till the time the milk of the cow is getting milked for maybe for few seconds, and then if there is no viksha, nothing given, then he will leave that home. श्रीमद् भागवतम कहती है कि सुखदेव गोस्वामी किसी घर में जाते थे और गाय को दुहने के लिए जो कुछ क्षण होते हैं उन क्षणों के लिए प्रतीक्षा करते थे, और यदि उस घर में कुछ भिक्षा नहीं मिलती थी तो वो तुरंत ही वहां से चले जाते थे। And the sages of Naimisharanya in the Bhagavatam, they are asking question, how would Sukadeva Goswami, who is so much detached from this world, would stay in a place for 7 days and speak so much of Hari Katha to Parikshit? और इतने ऋषि वहां पर इकट्ठा होकर जो प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, जो कि पूरे संसार से विरक्त। Be mindful, hear attentively. So the sages of Naimisaranya, they are asking question, how is that Sukadeva Goswami, who is so detached from this world, is giving so much of time to Parikshit? और नैमिषारण्य के ऋषि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि सुखदेव गोस्वामी जो इतने विरक्त हैं वो परीक्षित महाराज को इतना समय दे रहे हैं।
So this is the attitude of Parikshit Maharaj which made Srimad Bhagavatam appear in this world. और ये परीक्षित महाराज की चेतना है जिसने श्रीमद् भागवतम को इस संसार में प्रकट किया। Srimad Bhagavatam was hidden within the hearts of Sukadeva Goswami. श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के हृदय में छिपी हुई थी। But it was Parikshit's attitude to be grateful in what situation he was put, and his attitude of prayers and surrender that inspired to manifest Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami's heart. लेकिन ये परीक्षित महाराज की चेतना थी, उनके हृदय की वो प्रार्थना और शरणागति थी जिसने श्रीमद् भागवतम को इस संसार में प्रकट होने के लिए प्रकट कर दिया। So that's how this quality of gratitude is so very important that it helps us to awaken Krishna in our lives. तो इस प्रकार से कृतज्ञता की यह भावना कितनी महत्वपूर्ण है जो हमारे हृदय में भगवान कृष्ण को प्रकट कर सकती है। And these 4 to 5 days we will be seeing how to be grateful in our life. और ये अगले 4-5 दिनों में हम यह सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में कृतज्ञ बन सकते हैं। So I request all of you very sincere attention these next 3, 4, 5 days where we will learn how to be practically grateful in all situations in our life. तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान से ये 3, 4, 5 दिन जो हमें मिले हैं आप सीखिए कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में कृतज्ञ बन सकते हैं। Gratitude is called the first step to love Krishna. भगवान कृष्ण को प्रेम करने का पहला कदम कृतज्ञता कहा जाता है। I'll give an example so that you understand how it is the first step. आपको मैं उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये पहला चरण है। Imagine Karan Prabhu gives Kushal Bihari Prabhu one gift. आप कल्पना कीजिए कि करण प्रभु कुशल बिहारी दास को एक उपहार देते हैं on 10th of October 2024. 10 अक्टूबर 2024 के दिन। When it is? Tomorrow. Tomorrow. And on the 11th of October, Karan Prabhu gives another gift to Kushal Bihari Das. और 11 अक्टूबर को प्रभु जी फिर कुशल बिहारी दास को एक उपहार देते हैं। How you are feeling? मजा आ गया। And 12th of October, Karan Prabhu gives another gift to Kushal Bihari Das. और 12 अक्टूबर को फिर एक और उपहार देते हैं कुशल बिहारी दास को। And 13th of October, Karan Prabhu gives another gift to Kushal Bihari Das. और 13 अक्टूबर को फिर कुशल बिहारी दास को एक और उपहार देते हैं। The natural inclination that if we receive, keep on receiving gifts and gifts and gifts, what you will speak on 13th October? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आपको प्रतिदिन इस प्रकार से उपहार मिलेगा तो 13 अक्टूबर के दिन आप क्या बोलेंगे उनसे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बस आप बंद कर दीजिए। आई लास्ट प्रभु जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Yes. So, love of Krishna means to love Krishna. भगवान के प्रति प्रेम का अर्थ है भगवान को प्रेम करना। But gratitude helps us to realize how much Krishna loves us. लेकिन कृतज्ञता हमें यह अनुभव कराती है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। Definitely we want to love Krishna, but when we realize how much Krishna loves me, oh, so much of gift Karan is giving, so much of gift Karan is giving, so I should give also gift to Karan.
तो कृतज्ञता हमें यह एहसास कराती है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं कि कृष्ण प्रभु मुझे उपहार दे रहे हैं, मुझे बार बार उपहार दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे मन में यह आएगा कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। So gratitude is actually counting the gifts that we are receiving from Krishna every day, every week, every month, every year and every moment. और कृतज्ञता का अर्थ ये है कि उन उपहारों को गिनना जो भगवान कृष्ण हमें प्रति क्षण दे रहे, प्रतिदिन दे रहे हैं, प्रति महीने दे रहे हैं, प्रति वर्ष दे रहे हैं और प्रति क्षण दे रहे हैं। Now Karan Prabhu can give maximum one gift a day. करण प्रभु दिन में एक गिफ्ट दे सकते हैं। And after 4 days giving gifts, if Kushal Bihari Das doesn't give a return gift, then Karan says, get lost this person. और 4 दिन देने के बाद अगर कुशल बिहारी दास उनको वापस कुछ नहीं देते हैं तो प्रभु जी बोलेंगे बेकार है। This is the quality of human beings in this world. और इस संसार के मनुष्य जीवों की यही गुण है, यही गुण। Krishna's love is beyond anything. लेकिन कृष्ण का प्रेम इन सब के ऊपर है। He can give gifts for eternity and still never feel bored of giving gifts. और वो हमेशा आपको उपहार दे सकते हैं, निरंतर उपहार दे सकते हैं, अनंत समय के लिए उपहार दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके उपहार समाप्त And still he will have so much remaining with him to give gifts. और फिर भी उनके पास इतना बचेगा कि आपको और भी वो उपहार दे सकते हैं। Karan behaves like Krishna. I think he will become bankrupt in a year. और यदि इस प्रकार से करण प्रभु व्यवहार करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर वो रोड पर आ जाएंगे। Krishna now is sitting. What will happen to Krishna Priya? So become bankrupt. We just can't imitate Krishna. तो हम कृष्ण की नकल नहीं उतार सकते, But we can love Krishna. लेकिन हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। And the first step to love Krishna is to know how much Krishna loves us. और भगवान को प्रेम करने का पहला चरण है यह जानना कि भगवान मुझसे कितना प्रेम करते To हैं। count how much Krishna is giving gifts to me. तो यह गिनना कि भगवान मुझे कितने उपहार दे रहे हैं। What all gifts Krishna is giving me. और कौन-कौन से उपहार भगवान मुझको दे For रहे हैं। how long Krishna is giving me gifts. और कितने समय से भगवान मुझको उपहार दे रहे हैं। And if we count and count and count and count and count, so many pages and pages will get over, but Krishna's gifts and the count of the gifts will not get over. और हम इस प्रकार गिनते चले जाएं, कितने पेज भर दें, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के उपहार कभी भी समाप्त नहीं होंगे। So this is the importance of practicing gratitude in life. तो ये कृतज्ञता का अभ्यास करने की ये महत्ता है। To realize, to meditate, to be mindful of what gifts Krishna is giving us within every moment. तो यह साक्षात्कार करना, अनुभव करना कि भगवान प्रत्येक क्षण हमें कितने उपहार दे रहे हैं। And the natural result of a person who comes to know, oh my goodness, Krishna, you gave me this gift. I want to serve you. I want to love you. और इसका स्वाभाविक जो प्रभाव है वो ये है कि जब व्यक्ति देखता है कि भगवान कितने उपहार दे रहे हैं तो वह यह पूछता है कि भगवान मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे प्रेम कर सकता हूँ। How can I love you? आपको मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ। In this way, gratitude is actually the first step to love Krishna. और इस प्रकार से भगवान कृष्ण को प्रेम करने का पहला चरण है कृतज्ञता। It is difficult to be grateful like Parikshit. परीक्षित की तरह कृतज्ञ होना बहुत कठिन है। Can you imagine getting punished to die in 7 days when we are in prime of our youth, when we have done so much for the world? And Parikshit Maharaj was grateful to Krishna
in that situation. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप अपने जीवन के तरुण अवस्था में हो, सबसे अच्छी अवस्था में हो, और आपने जब इतना किया हो, उस समय आपको अगर दंड मिल जाए मृत्यु का, तो आप कैसे कृतज्ञ रह सकते हैं। परीक्षित महाराज ऐसे समय में भी भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञ थे। When Parikshit Maharaj came to the bank of Ganges, he recited this verse and requested all the Brahmanas and the sages who had assembled there to witness his passing away. तो परीक्षित महाराज जब गंगा के तट पर आए, तो उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया उन सभी ऋषियों के सामने, अपने इस संसार से जाने से पहले। This is Srimad Bhagavatam, first canto, 19th chapter and 15th sloka. ये प्रथम स्कंद, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 15वां श्लोक है। Tammapayantam pratiyantu vipra Ganga cha devi dhritacheetamishe Dvijopasrishta kuhakastakshako va Dasat Kalangayata Vishnugatha Tammapayantam pratiyantu vipra Ganga cha devi dhritacheetamishe Dvijopasrishta kuhakastakshako va Dasatyalangayata Vishnugatha O Brahmanas, just accept me as a completely surrendered soul. हे ब्राह्मणों, मुझे पूर्णतः शरणागत आत्मा के रूप में स्वीकार कीजिए। And let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way. और माता गंगा को भी, जो कि भगवान की प्रतिनिधि हैं, मुझको उसी प्रकार स्वीकार करने दीजिए। For I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart. क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है। Let the snake bird or whatever magical thing the Brahmana created bite me at once. और वह तक्षक नाग और जो भी वह जादुई वस्तु है जो ब्राह्मण ने रची है, उसको मुझे काटने दीजिए तुरंत। I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. और मैं केवल यही इच्छा करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के कार्यों का गुणगान करते रहिए। So Parikshit was cursed. Everything was taken away from his life within just moments. And he is praying to the Brahmanas for the opportunity of hearing Krishna Katha. और परीक्षित को शाप मिला और कुछ ही क्षणों में उनका जीवन भी जाने वाला था, लेकिन वो साधुओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान की गुणगाथा को गाते रहिए। This is something which is the tendency of a conditioned mind. और यह कुछ ऐसा है जो एक बद्ध मन का व्यवहार है। The conditioned mind is always in the consciousness of have not. और जो बद्ध मन है वो हम हमेशा have not. Have not. नहीं है इसकी अवस्था में रहता है। नहीं है।
I'll give an example so that you understand what is the consciousness of have not. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आप समझ पाएंगे नहीं है का अभिप्राय क्या है। How many devotees have come for the yatra? आप कितने लोग यात्रा में आए हैं? नंबर 130 130 not there. Where are others? 130 नहीं दिखाई दे रहे, बाकी लोग कहाँ हैं? Okay. I didn't ask like that. You changed the meter of my speech. Okay. So 130 devotees are there. So whatever, maybe there are 70, 80 now. Whatever. So these devotees, imagine, every day in the menu of the yatra, everyone is having a single item which is not given to anyone else. Only you are receiving it. तो प्रतिदिन यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई एक ऐसा आइटम है जो केवल आपको दिया गया है और किसी को भी नहीं दिया गया उस यात्रा में। Everyone else is having unique item. और सभी के पास एक एक अद्वितीय एक आइटम है उनके पास। Are you understanding what I am speaking? आप समझ रहे हैं प्रभु जी क्या कह रहे हैं? So what you will be doing? तो आप क्या करेंगे? Yes, anyone? Okay, Sunita Mataji. सीमा But what you will eat? There is nothing else. Yes, Seema Mataji. Yeah, one Hari Bol for. Say loudly Hari Bol. हरि Okay. What was the answer for you? Chanted Hari Bol. Yes, Ansuman Prabhu, you chanted loudly Hari Bol. What was the answer? हाँ? दूसरे के प्लेट में दिखेंगे। Okay, दूसरे का प्लेट में देखेंगे. Yeah, very good. Hari Bol for Ansuman Prabhu. I'll be asking like this question so that all of you are attentive. Otherwise, I'm seeing people are sleeping and people are watching mobile. So, this is consciousness of have not. तो ये नहीं है कि चेतना है। The consciousness of have not is what I have not in life. तो नहीं है कि चेतना ये है कि मेरे जीवन में क्या नहीं है। We are so conditioned to count what I have not, what I have not, what I have not got, what I have not got. और हम ऐसे बंधन में ऐसे बद्ध जीव हैं कि हम यही पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। If I have a 2 BHK flat and he has a 3 BHK flat, then I have not got a 3 BHK flat. और यदि मेरे पास 2 BHK फ्लैट है और दूसरे के पास 3 BHK फ्लैट है, तो मैं यह पूछता हूँ कि मेरे पास 3 BHK फ्लैट क्यों नहीं है? And if I have a 3 BHK flat and he has a bungalow, then why I have not got a bungalow? और यदि मेरे पास 3 BHK का फ्लैट है और किसी के पास बंगलो है, तो मैं पूछता हूँ मेरे पास बंगला क्यों नहीं है? In this world, everyone looks at the other's plate and no one is happy in this world. और इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की प्लेट में झांकता रहता है और दुखी रहता है। So this is the consciousness of have not. तो ये नहीं है कि चेतना है। And so long we are in this consciousness of have not, we cannot understand the consciousness of Parikshit and consciousness of gratitude. और जब तक हम इस चेतना से ऊपर नहीं है, तब तक हम परीक्षित महाराज की चेतना को नहीं समझ सकते। So gratitude means I am in the consciousness of I have so much. और कृतज्ञता की चेतना ये है कि मेरे पास बहुत कुछ है। I don't have a wife who can cook nicely for me. मेरे पास ऐसी पत्नी नहीं है जो अच्छे से मेरे लिए पकवान बना सके। I have a wife at least who cooks for me. और मेरे पास कम से कम ऐसी पत्नी है जो मेरे लिए कुछ बना सकती है। I do not have a husband who can give me a diamond necklace for me. और मेरे पास ऐसा पति नहीं है जो मुझे हीरो का हार दे सके।
I have a husband who chants Hare Krishna, which is more than diamonds in the sea. मेरे पास ऐसा पति है जो हरे कृष्ण का जाप करता है जो कि किसी हीरे के हार से भी महंगा है। Husbands are so happy. काफी लोग बहुत प्रसन्न हो गए हैं। Our Prabhuji is saving our pockets. प्रभु जी मेरी जेब को बचा रहे हैं। So in every situation we can either be in have not consciousness or have consciousness. तो प्रत्येक परिस्थिति में हम नहीं है वाली चेतना में हो सकते हैं या बहुत कुछ है वाली चेतना में हो सकते हैं। If I am married, then I can be in have not consciousness. Why I have got married and I have not this and this and this. और यदि विवाह हुआ है तो हम सोच सकते हैं कि मेरा विवाह क्यों ऐसा हुआ है, क्यों नहीं मेरे पास ये सब कुछ है। So many fights happen because of the dowry of the marriage. और विवाह के दहेज को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। Marriage is over, the children are born, and still the husband and wife are fighting for dowry that happened 10 years before the marriage. और शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और 10 साल गुजर जाने के बाद भी पति पत्नी लड़ते रहते हैं कि दहेज मुझे पर्याप्त रूप से नहीं मिला शादी में। And one couple came to me and I said, just forget it. It is 10 years before. Just forget it. और मेरे पास एक गृहस्थ आए थे और वो लड़ रहे थे इसी को लेकर। मैंने उनसे कहा भूल जाओ, 10 साल बीत चुके हैं इस घटना को। Said, no, my friend got so much. He was earning less as salary and he got so much. लेकिन वो कह रहे थे मेरे मित्र को जो मुझसे भी कम कमा रहा है उसे इतना सारा दहेज मिला। I said, forget the dowry. You got such a wonderful lady as your wife. मैंने कहा कि भूल जाओ ये सब, तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। Forget that you have got such nice children. और जो भूल जाओ क्योंकि तुम्हें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। No, I didn't got the dowry that I was expecting. नहीं, मुझे वो दहेज नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। This is the tendency of the conditioned mind to always see what he has not got in life. और ये बद्ध मन की समस्या है कि वो यही सोचता रहता है कि मुझे जीवन में क्या नहीं मिला है। In every situation, given any situation, we have come for the yatra. प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति हो, जैसे हम लोग यात्रा में आए हैं, The conditioned mind thinks, I have not got that room that this devotee has got. और बद्ध मन ये सोचता है कि मुझे वो रूम नहीं मिला जो उस भक्त को मिला हुआ है। That room is little 10 square feet bigger than my room. और वो कमरा मेरे कमरे से 10 स्क्वायर फीट बड़ा है। I think they have given some special preference by the yatra management. मुझे लगता है कि इनको यात्रा प्रबंधन समिति के द्वारा कुछ ज्यादा ही दिया गया है। I didn't got the window seat in the flight. और मुझे फ्लाइट में विंडो सीट नहीं मिली। I paid for it. मैंने उसके लिए पैसे दिए थे। And then somehow I didn't got it. और फिर किसी कारण से मुझे नहीं मिली। I don't know why. मुझे नहीं पता क्यों। But in this way, every situation we go through, we keep on analyzing what I have not got, what I have not got. और इस प्रकार से प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग विश्लेषण करते रहते हैं कि मुझे क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है। And I told the husband, look, I have not got a wife. At least you have got a wife. Keep quiet. मैंने पत्नी को बोला, देखो मुझे तो पत्नी भी नहीं मिली है, कम से कम तुम्हें पत्नी तो मिली है। No, Prabhu, you choose the right path. आपने सही मार्ग चुना है। I said, join the temple and choose the right path. मैंने कहा मंदिर आ जाओ, ज्वाइन कर लो, तुम भी सही मार्ग पे आ जाओ। The wife said, it's too late, Prabhuji. I am not going to leave him. I am going to really trouble him. पत्नी ने कहा बहुत देर हो गई है, मैं नहीं छोड़ूंगी, इसके साथ ही रहूंगी मैं। And then I said to the husband, look, be grateful for the situation, what you are in. तब मैंने पति से कहा कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति के प्रति कृतज्ञ रहिए। Find out what good things that you have got in your life of marriage. और आप उन वस्तुओं को ढूंढिए जो आपके विवाह में आपको बहुत अच्छी मिली है। And then the couple were hesitating, and then I made them actually write down.
और मैंने उनको लिखने के लिए बोला, उनको संकोच हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कहा आप लिखिए। And when they wrote down, the husband had a bigger list than the wife. और जब उन्होंने लिखा तो पति की जो सूची थी वो बहुत लंबी थी पत्नी की अपेक्षा। Of what good things has happened after marriage. इस विवाह के बाद कौन सी चीजें उनके साथ अच्छी हुई हैं उनके जीवन में। So it's not that good things are not happening in our life. और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। But the tendency of the conditioned mind is to always focus on what I have not got in life. लेकिन हमारे इस बीमार मन की ये प्रवृत्ति है कि वह हमेशा उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे जीवन में नहीं है। And that is the cause of all frustration in life. और यही हमारे जीवन में सभी प्रकार की निराशा का कारण है। And that's how to be grateful actually creates happiness in life. इस प्रकार जब हम कृतज्ञ होते हैं तो यह कृतज्ञता की भावना हमारे जीवन में आनंद लेकर आती है। And the first step to be grateful is not to be grateful for the bad times like Parikshit, but at least to be grateful for all the good things that Krishna has given us. तो पहला चरण कृतज्ञ होने का यह नहीं है कि हम परीक्षित महाराज की तरह सभी बुरी वस्तुओं के लिए कृतज्ञ हो। पहला चरण है कि जो अच्छी वस्तुएं हमारे जीवन में अच्छे कार्य हैं हुए हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहें। There are so many things that are good that are happening in our life. और हमारे जीवन में इतनी वस्तुएं हैं जो बहुत अच्छी हुई हैं हमारे जीवन में। And we ask anyone what you are grateful for. I am grateful for everything in the yatra. और हम किसी को भी पूछें कि आप किसके प्रति कृतज्ञ हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि मैं इस यात्रा में जो कुछ मिला उस सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। If you are grateful for everything, then you are grateful for nothing. यदि आप सब कुछ के प्रति कृतज्ञ हैं तो आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। Gratitude means to be specifically grateful, counting on specific things that Krishna has arranged in our life. और कृतज्ञता का मतलब ये है कि विशेष उन वस्तुओं के लिए जो आपके जीवन में भगवान कृष्ण ने दी हैं उनके प्रति एक एक वस्तु को आप लिख के बता सकें। We have come to Rishikesh, which is the yoga capital of the world. हम ऋषिकेश में आए हैं जो इस संसार की योग की राजधानी है। And I'm finding here everyone is doing everything other than yoga. और मैंने देखा यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति योग के अलावा सब कुछ कर रहा है। They have removed the Y and add BH and doing bhoga. उन्होंने योगा में से या को हटा के भोगा कर दिया है। Today morning when we were chanting, one lady was trying to do yoga. और आज सुबह जब हम जप कर रहे थे तो एक महिला योग कर रही कोशिश कर रही थी। She was doing शीर्षासन. और वो शीर्षासन कर रही थी। But her prime focus was not in the शीर्षासन. लेकिन उनका ध्यान जो था वो शीर्षासन में नहीं था। Her prime focus was on the other lady who was taking the reels. और उनका पूरा ध्यान उस दूसरी महिला की तरफ था जो उसकी रील बना रही थी। And this lady was coming down from Sirsasana looking for the reel and saying no, like something, and then again doing the Sirsasana. तो वो शीर्षासन से बाहर आए और फिर देखा उसने रील तो उसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है और फिर से शीर्षासन करने चली गई। And then again she did. Now Sirsasana is not a simple feat. You have to put Sirsasana. Sirsasana means sit नीचे and आसन ऊपर, मतलब पैर ऊपर। तो शीर्षासन आसान नहीं है, शीर्षासन बहुत कठिन है। आपका सिर नीचे होना है और पैर ऊपर होने हैं। And she would go up, and then the friend will take the reel. तो वो पैर ऊपर करती थी और उसकी दोस्त उसकी रील बनाती थी। And immediately she would go down and see the reel, and then it's not good, and again like that she did 3 to 4 times Sirsasana.
और वो फिर से नीचे आती थी और फिर देखती थी और रील ठीक नहीं होती थी तो फिर से शीर्षासन में चली जाती थी। ऐसे 3-4 बार उसने किया। This is yoga. ये योग है। I don't know what Patanjali would be thinking on the top about how the yogas is being done in Rishikesh. मुझे नहीं पता पतंजलि ऋषि क्या सोच रहे होंगे इस योग के बारे में जो आजकल ऋषिकेश में किया जा रहा है। So, yoga means connection. योग का अर्थ है जुड़ना। Yoga means to meditate on the Supreme Lord. योग का अर्थ है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान लगाना। But when our conditioned mind is so much diseased with this have not consciousness, we try to meditate in yoga, but we still have not. We just want, oh Krishna, what you can give me? I have not this, I have not this, and I have not this. लेकिन जब हमारा मन बद्ध अवस्था में होता है तो हम यही ध्यान लगाते हैं कि मेरे जीवन में क्या नहीं है और कृष्ण से यही कहते रहते हैं मुझे ये दीजिए, ये नहीं है मेरे पास। We connect with Krishna to fulfill the holes of our have-nots. और हम भगवान कृष्ण से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हम अपने हृदय के जो नहीं है वाले क्षेत्र हैं उनको भरना चाहते हैं। That is not yoga, that is bhoga. वो योगा नहीं है, वो भोगा है। Not to Krishna, but to me. कृष्ण के लिए नहीं, वो मेरे लिए भोगा है। So we must understand that we have come here to do yoga. तो हमें ये समझना है कि हम यहाँ योगा करने आए हैं। The real meditation. वास्तविक ध्यान भगवान पर लगाने के लिए। The real meditation on what we have got from Krishna. वास्तविक ध्यान भगवान ने हमें क्या दिया है उस पर लगाने के लिए। To meditate on what gifts I have received from Krishna. और उन उपहारों पर ध्यान लगाने के लिए जो भगवान कृष्ण ने हमें दिए हैं। To sincerely tell Krishna thank you. और ईमानदारी से भगवान को बोलना कि भगवान धन्यवाद। And to pray for strength to live a life of service to Krishna. और उस शक्ति के लिए प्रार्थना करना कि हम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जुटा सकें। So what more better meditation there can be other than meditating on the principle of gratitude. तो इस कृतज्ञता के सिद्धांत से अधिक बेहतर क्या सिद्धांत हो सकता है जिस पर हम ध्यान लगा सकते हैं। So we have come to Rishikesh and next 3 to 4 days we will be continuously meditating on what good things I have got from Krishna, from Guru and from Vaishnavas. तो हम ऋषिकेश में आए हैं और अगले 3-4 दिन हम इस पर ध्यान लगाएंगे कि हम भगवान कृष्ण से कितने क्या-क्या उपहार ले चुके हैं, गुरु से क्या-क्या उपहार ले चुके हैं और वैष्णवों से क्या-क्या उपहार ले चुके हैं। So tomorrow, so in the evening we'll have some class and some discussions, and in the morning time we'll go to the Ganga Ghat and there we'll have some meditations. तो हम शाम के समय यहाँ पर कक्षा करेंगे और सुबह के समय हम लोग गंगा घाट जाकर अपना ध्यान करेंगे। This will be a guided meditation which will not be like an official class. और यह निर्देशित ध्यान होगा जो कि आधिकारिक कक्षा के रूप में नहीं होगा। And those who come for that will get some special prasada. और जो उस ध्यान के लिए आएंगे उनको एक विशेष प्रसाद दिया जाएगा। Which will be other than the breakfast prasada. वो ब्रेकफास्ट प्रसाद से अलग होगा। And the breakfast prasadam will be here in this place. ब्रेकफास्ट प्रसादम इसी जगह पर दिया जाएगा। So we found out a very wonderful place which is just 1 kilometer away. और हमें बहुत सुंदर स्थान मिला है जो यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर है। So we request every one of you, each one of you, to reach there tomorrow 5
a.m. in the morning. तो मैं रिएक्शन तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि कल सुबह 5 बजे आप उस जगह पर पहुंच जाएं। Today we had announced that 5:30 we'll have class and we started at 7. तो आज हमने अनाउंस किया था कि 5:30 से क्लास होगी, हमने 7 बजे प्रारंभ की। So I thought I will announce at 5 so that at least by 6:30 everyone will assemble. तो मैंने इसलिए सोचा 5 बोलूंगा तो आप लोग 6:30 तक आ जाएंगे। But we will reach there by 5:15 and you see. But it's really wonderful place. You have come to Rishikesh. Let's experience Rishikesh. लेकिन ये इतना सुंदर जगह है कि हम 5:15 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप सब इसको अनुभव And कीजिए। because there is no breakfast prasadam and there is no bus, you all have to just take a toto. And if you are thinking of losing your weight, you can just 15 minutes you have to walk and you have to reach the place. You can. तो आपको यहाँ से टोटो लेना है, आप जा सकते हैं। यदि आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना है तो 15 मिनट चल के आप आसानी से अगर आपको अपना वजन कम करना है, आपको वजन कम करना है तो 15 मिनट वॉकिंग करके आप आ सकते हैं। I'll go in toto because I'm already thin. तो मैं तो टोटो में जाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही पतला हूँ। It takes only 10 rupees to reach that place. 10 रुपए में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। And it is called 72 सीढ़ी. इसको कहते हैं 72 सीढ़ी। सीढ़ी. 72 सीढ़ी। सीढ़ी. Stairs. So definitely it is very, very difficult to come to the level of Parikshit Maharaj's gratitude. निश्चित रूप से परीक्षित महाराज का जो कृतज्ञता का स्तर है वहाँ पर पहुँच पाना बड़ा कठिन है। But the first step is to be grateful for all the good things that Krishna is giving us. लेकिन पहला चरण है उन सभी वस्तुओं के लिए कृतज्ञ होना जो भगवान कृष्ण ने हमें दी है। So I request each one of you to carry your smartphone because we'll be asking you to write something on it. तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी अपना स्मार्टफोन लेकर चलिए क्योंकि हम आपको वहाँ कुछ लिखने के लिए बोलेंगे। And I request each one of you to find out one partner with whom you have to sit tomorrow morning near the Ganga Ghat. और आप सभी को एक पार्टनर चुनने के लिए भी निवेदन करते हैं कि जिनके साथ आप बैठकर गंगा घाट पर ये एक्टिविटी करेंगे। And the partner should not be your spouse. और वो पार्टनर आपका पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। And the partner should not be your relative. और वो पार्टनर आपके किसी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। And the partner should not be your friend. और पार्टनर आपके मित्र भी नहीं होने चाहिए। The partner should be the unknown one. Unknown one, अभिज्ञता. पार्टनर आपके जो पार्टनर होने चाहिए वो आप जिन्हें ना जानते हो। And the partner should be preferably the same gender. और आपके पार्टनर आपके ही सेम जेंडर के होने चाहिए, समलिंगी होने चाहिए। So the ladies should find a lady partner and the men should find a men partner. तो प्रभु जी को प्रभु जी पार्टनर लेना है और माता जी को माता जी पार्टनर लेना है। Thank you very much. We'll have Sistastakam and chanting, and then we'll have some guided meditation, and we'll come back here for breakfast prasadam. हम शिक्षाष्टकम करेंगे, जप करेंगे और उसके बाद कुछ ध्यान करेंगे निर्देशानुसार और फिर हम अपने स्थान पर वापस आएंगे। Further after breakfast, announcements will be done by Yatra Management Committee. और आने के बाद जो अनाउंसमेंट है वो यात्रा प्रबंधन समिति द्वारा किए जाएंगे। And to go there also, the details maybe will be put in the WhatsApp group. और वहाँ जाने के लिए जो भी निर्देश है वो भी आपको WhatsApp ग्रुप में दे दिए जाएंगे। Let's pray to Mother Ganga
हम माता गंगा से प्रार्थना करते हैं that she blesses us, that our endeavors in this yatra is pleasing to Hari, Guru and Vaishnavas. कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे इस यात्रा में किए गए सभी प्रयास हरि, गुरु और वैष्णवों को प्रसन्नता दें। The place which is we are in, Rishikesh, is also called Kubja Amraka. और जिस स्थान पर हम ऋषिकेश में हैं उसको कुब्जा अमरका भी कहा जाता है। In many of the Puranas, Rishikesh is mentioned as Kubja Amraka. और बहुत से पुराणों में ऋषिकेश को कुब्जा अमरका भी कहा जाता है। Amraka means a mango tree. अमरका का अर्थ है आम का पेड़। There was a rishi called Raivya Rishi who used to stay in this place. और एक ऋषि थे जिनका नाम था रैव्य ऋषि जो यहाँ पर रहते थे। He used to perform severe austerities for the pleasure of Krishna. और वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या किया करते थे। And being pleased with his devotion, Vishnu appeared in this place. और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए इस स्थान पर। He had not eaten for years and generations. और अनेक अनेक वर्षों से अनेक अनेक पीढ़ियों से उन्होंने भोजन नहीं किया था। He was just performing his devotion, sadhana to Krishna. और वो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी साधना करते चले जा रहे थे। And Vishnu was so pleased with his devotion, he came actually to see Raivya Rishi. और भगवान विष्णु इतने प्रसन्न थे उनकी भक्ति से कि केवल उनको देखने के लिए वो यहाँ पर प्रकट। But he didn't want to disturb his sadhana. लेकिन उनकी साधना को वो छेड़ना नहीं चाहते So थे। Vishnu was hiding behind a mango tree. तो भगवान विष्णु एक आम के पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। And the Puranas say that when Vishnu was hiding behind this mango tree and was leaning against the mango tree, Vishnu leaning against a tree. और पुराण कहते हैं कि जब भगवान एक आम के पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, मतलब भगवान विष्णु आम के पीछे छिपे हुए थे। And Vishnu is so powerful. विष्णु बहुत शक्तिशाली हैं। From his sweat pores, all the universes come out. और उनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। So he is leaning against a mango tree. और वो एक आम के पेड़ का सहारा लेके खड़े हैं। The mango tree became Kubja. और वो आम का पेड़ कुब्जा हो गया। And that's how the name came, Kubja Amraka. और इसलिए नाम पड़ा कुब्जा अमरका। And then when Vishnu gave his darshan to Raivya Rishi, all his senses for generations together were completely numb because of the austerities. और जब भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए तो रैव्य ऋषि जिनकी सारी इंद्रियां अनेक पीढ़ियों से तपस्या करने के कारण पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, He felt completely enlivened. उनको लगा जैसे उनका जीवन वापस आ गया हो। And he was so enlivened, all his senses got so energized because Krishna, Vishnu is called Rishikesh. और उनके सारे इंद्रियों में जीवन आ गया क्योंकि भगवान विष्णु को ऋषिकेश कहा जाता है। Rishikesh means one who pleases the senses of everyone or who is the master of senses. ऋषिकेश का अर्थ है जो प्रत्येक जीवात्मा की इंद्रियों को प्रसन्नता देते हैं या प्रत्येक जीवात्मा की सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। And from that day on, this place is known as Rishikesh. और तब से इस स्थान को ऋषिकेश कहा जाता है। So we are very, very fortunate to come here, where many rishis from time immemorial have come to perform their tapasya, sadhana and yogas. तो हम इस पवित्र स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर अनेक वर्षों तक से ऋषि यहाँ आकर अपनी साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे। The vibration of their austerities is still within the ether of this place. और उनकी इस तपस्या के जो कंपन है वो आज भी आप महसूस कर सकते हैं। ध्वनि,
ध्वनि को आप आज भी अनुभव कर सकते हैं, provided you are very mindful. लेकिन शर्त ये है कि आपको ध्यान देना होगा। Today, when I was sitting on the bank of Ganges, I was realizing why you have to meditate on a rock. और आज जब मैं ध्यान कर रहा था सुबह, तो मैं समझ रहा था कि क्यों हमें एक चट्टान पर बैठकर ध्यान करना है। It was so uncomfortable because it was so pinching. You just can't sleep while doing meditation. और क्योंकि ये इतना असुविधाजनक होता है कि इतना चट्टान आपको चुभती रहती है कि आप सो नहीं सकते वहां, मतलब ध्यान नहीं कर सकते। When you meditate on a rock, the benefit is that you will not sleep tomorrow chanting. तो आप एक चट्टान पर बैठकर जब ध्यान करेंगे तो फायदा ये है कि आप सो नहीं पाएंगे। So I welcome each one of you to our yatra, and I welcome each one of you for tomorrow's morning session on the Ganga Ghat. तो मैं आप सभी का यात्रा में स्वागत करता हूं और कल के सत्र के लिए आपका स्वागत करता हूं गंगा If you घाट। really want to experience Rishikesh, if you really want to get the maximum benefit of the yatra, take rest early to get up early tomorrow morning. और यदि वास्तव में आप ऋषिकेश का अनुभव करना चाहते हैं, वास्तव में इस यात्रा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप आज जल्दी सो जाइए ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। You will see the rising sun within the mountains और आपको पर्वतों से उगता हुआ सूर्य दिखाई देगा while you chant Hare Krishna tomorrow morning. और जब आप हरे कृष्ण का सुबह जप कर रहे होंगे। Provided you get up before the sun gets up. शर्त ये है कि आप सूर्य के आने से पहले उठ जाएं। Please give alarm early in the morning. तो सुबह जल्दी अलार्म लगा लीजिए सभी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Rishikesh Dham ki, Shri Shri Haridwar Dham ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande.